गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। मुझे अपना फीडबैक भेजिए और साथ ही दोस्तों अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी एक प्रेयर टीम है जो 24 घंटे 7 दिन प्रार्थना करती है और हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है पहले प्रेम को छोड़ देने का दोष। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं वो फटकार जो यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को लगाई थी, जिसके बारे में पाया जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और पहले 7 वचनों में। चलिए इस चर्च के संदर्भ के बारे में आपको बताऊं। इसका संदर्भ तो ये है, यीशु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को इस तरह बता रहे हैं कि उन्हें खुद को चर्च के रैप्चर के लिए तैयार कर लेना चाहिए। रैप्चर का अर्थ है कि यीशु संतों के लिए आते हैं। दूसरे आगमन का अर्थ है कि यीशु संतों के साथ में आएंगे। रैप्चर के समय यीशु इस पृथ्वी पर अपने पैरों को नहीं रखेंगे। वो केवल चर्च को रैप्चर करेंगे, मतलब जिन्होंने उद्धार पाया है। हम पुनरुत्थित हो उठेंगे और उठाए जाएंगे कि हमेशा यीशु के साथ में रहें। दूसरा आगमन तो होगा प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल अंत में, यानी हर्मगेदोन के युद्ध के बिल्कुल अंत में, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और उससे आगे। तो यीशु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कलीसिया का रैप्चर हो जाना चाहिए पहले ही। गौर से सुनिए, पृथ्वी पर शुरू होने वाले 7 साल के क्लेश काल के पहले ही। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि चर्च तो क्लेश काल में से होकर जाएगा 7 साल के लिए, लेकिन ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें बताते हैं, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की किताब में, कि चर्च तो रैप्चर हो जाएगा इस 7 साल के क्लेश काल के पहले, जो कि इस पृथ्वी पर आएगा। और बाइबल इसे कहती है महाक्लेश काल, मतलब कि भयानक क्लेश होगा उन लोगों के लिए जो पीछे छोड़े गए, जिनका उद्धार नहीं हुआ। यहाँ यीशु 7 कलीसियाओं के लिए जो फटकार लगाते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये तो यीशु के अंतिम शब्द हैं, केवल इन 7 कलीसियाओं के लिए नहीं, लेकिन संसार की सभी कलीसियाओं के लिए। सभी पास्टर और सभी प्रचारक वो अपने चर्च को तैयार कर लें और प्रचार करें उन फटकारों के बारे में जो यीशु ने 7 कलीसियाओं को बताई थी प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में। दोस्तों, अभी इस समय ये समय बिल्कुल सही लगता है कि कलीसिया का रैप्चर हो। पूरे संसार में हम बहुत से चिन्ह देखते हैं जिसके बारे में बाइबल में बताया गया था, और वो चिन्ह तो पूरे हो रहे हैं, मतलब रैप्चर बहुत ही करीब है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया है। यीशु ने उस कलीसिया में जो दोष निकाला वो तो ये है, और उन पर दोष लगाया गया कि उन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वचन 1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। यहाँ पर जो स्वर्गदूत है, इसका मतलब उस कलीसिया का पास्टर। यीशु यहाँ सीधे सभी पास्टर से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। वो ऐसे हैं जिन्हें चर्च की अगुवाई करनी है। वो ऐसे हैं जिन्हें निश्चित करना है कि चर्च ये तो चल रहा है चर्च की डॉक्ट्रिन के अनुसार, जो कि नए नियम में दी गई है। और आखिरकार पास्टर तो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे जिन चर्च को वो चला रहे हैं, उन चर्च की दशा के लिए। वो जैसे चाहे वैसे चर्च नहीं चला सकते हैं। अब इस वचन को सुनिए दोस्तों, ये कहता है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में। 7 तारों का अर्थ है प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाएं। 7 तारे सब यीशु के हाथों में हैं, मतलब वो तो यीशु के हैं। कोई भी चर्च किसी एक पास्टर का नहीं होता है। कोई चर्च किसी खास समूह का नहीं होता है या किसी खास डिनोमिनेशन का।
लेकिन सारे चर्च तो केवल यीशु के हैं, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं। हमें इस पर गौर करना है। उसने चर्च के लिए अपनी जान दे दी। वो क्रूस पर मर गए चर्च के छुटकारे के लिए, चर्च के उद्धार के लिए। अब इस वचन पर जरा गौर कीजिए। और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। ये 4 सोने की दीवट तो 7 चर्च को दर्शाती हैं। अब यीशु क्या कर रहे हैं? वो तो चर्च के बीच में चल फिर रहे हैं। मतलब वो हर एक चर्च को देख रहे हैं कि ये चर्च कैसे चल रहा है। क्या ये चर्च उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है? क्या चर्च के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है जो नए नियम में बताए गए हैं? या ये तो उन लोगों की इच्छा और मर्जी के अनुसार चल रहा है जो उस चर्च को चला रहे हैं, खास करके पास्टर, प्रचारक और प्राचीन या डीकन। वो देख रहे हैं उन हर एक बात को जो कि गलत किया गया है, और वो उन बातों को भी देख रहे हैं जो सही तरह से किया गया है। इसलिए हमें इस पहले वचन को गंभीरता से लेना है। खास करके पास्टर्स, प्रचारक, प्राचीन और डीकन्स, या जो भी चर्च को चला रहे हैं या चर्च के समूह को चला रहे हैं। अब इफिसुस के चर्च के लिए यीशु यहाँ बहुत सी सकारात्मक बातें बताते हैं। मैं ये वचन यहाँ पढ़ता हूँ। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कहता है तू दुख उठाते थका नहीं। 4 ऐसे महान सकारात्मक पॉइंट्स इफिसुस की कलीसिया के बारे में हैं। यीशु ने कहा, मैं तेरे काम जानता हूं। मतलब वो तो सेवकाई करने वाला चर्च था। वो बिल्कुल वही कर रहे थे जो प्रभु यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा था कि सेवकाई करें। पास्टर लोगों की सेवकाई कर रहे थे। लोग एक दूसरे की सेवकाई कर रहे थे। तो मैं तेरे काम जानता हूं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। चर्च को ऐसे ही होना चाहिए। ये सेवा करने वाला चर्च हो। ये एक दूसरे की सेवा करे, ये यीशु की सेवा करे। दूसरी बात, यीशु कहते हैं, मैं तेरा परिश्रम जानता हूं। मतलब यीशु के लिए परिश्रम करना है। वो यीशु के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और वो तो बलिदान करने वाला चर्च था। हाँ, यीशु मसीह के चर्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये तो ऐसा चर्च हो जो यीशु मसीह के लिए परिश्रम करता है, यीशु मसीह के लिए बड़ी मेहनत करता है। किस लिए परिश्रम करता है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है। चर्च जिसके लिए भी बना है, केवल इतना ही नहीं, उन्हें एक दूसरे की सेवकाई करनी है, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें परिश्रम करना है। उसी के साथ साथ उन्हें बहुत सी बातों का बलिदान करना होगा, ताकि वो सेवा करने वाले और सेवकाई करने वाले चर्च हो जाएं। और यीशु यहाँ पर तीसरा सकारात्मक पॉइंट बताते हैं इफिसुस के चर्च के बारे में। कहते हैं कि वो दुख उठाने में धीरज धरते हैं। अब इस संदर्भ के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यीशु यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि इफिसुस की कलीसिया तो दुख उठाने वाली कलीसिया है। किस लिए दुख उठाती है? उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या के लिए दुख नहीं उठाते हैं, परिवार की समस्या के लिए या उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि यीशु के लिए गवाह बनने के कारण दुख उठाना, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए दुख उठाना। और यीशु उनकी सराहना करते हैं, कहते हैं तुम धीरज धरे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय यही तो हो रहा था। बहुत से लोग दुख उठाने के कारण यीशु को छोड़ रहे थे। हम इसे विश्वास त्यागना कहते हैं। और स्वयं यीशु सच में इस चर्च को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने दुखों में बड़े धीरज धरे हैं, और उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनके दुखों में वो तो बहुत बड़े गवाह बने रहें। यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के लिए केवल चर्च में नहीं, लेकिन चर्च के द्वारा चर्च के बाहर भी, उनके अड़ोस पड़ोस में और संसार में दूसरी जगह पर ये सेवा करने वाला चर्च था, बलिदान करने वाला चर्च था, दुख उठाने वाला चर्च। और चौथी बात,
यीशु इसे अलग किया गया चर्च भी कहते हैं। वचन 6, पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। उस समय देखिए प्यारे दोस्तों, गलत बातें लाते हैं, गलत सिद्धांत, गलत शिक्षाएं, और ये तो सीधे चर्च में रखे गए हैं। और यीशु मसीह का जो मुख्य सुसमाचार है उसमें वो मिलावट करते जाते हैं। चर्च का सिद्धांत, चर्च की सेवकाई परमेश्वर के उद्देश्यों में, और उनमें से एक ऐसी झूठी शिक्षा थी निकुलइयों की और उनकी झूठी शिक्षाएं। यीशु इसके बारे में उनकी सराहना करते हुए कहते हैं कि तुम उस झूठी शिक्षा के ऐसे शिकार नहीं हुए और तुम चर्च के सही सिद्धांत में बने रहे। सभी चर्च ये तो अलग चर्च होने चाहिए, झूठी शिक्षा से वे अलग हो। आज दुर्भाग्यवश वही हो रहा है जो उस समय हो रहा था। झूठी शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं, सुसमाचार के सिद्धांत भ्रष्ट किए गए, और फिर क्या हुआ? वो तो अलग कर रहे हैं, उस खास चर्च की जो सच्चाई है उसे अलग कर रहे हैं, यीशु मसीह के चर्च की। यीशु उस चर्च को चेतावनी देते हैं कि मैं तेरा दीवट हटा दूंगा। मतलब कोई भी जो भी झूठी शिक्षाओं में जुड़ा हुआ है, गलत शिक्षाओं में, और स्वयं यीशु मसीह की सही शिक्षा से बिल्कुल अलग है, उन्हें यीशु मसीह के चर्च के रूप में नहीं माना जाएगा। 1, मैं तुम्हारा दीवट हटा दूंगा, मतलब तुम्हारा चर्च चला जाएगा, वो चर्च के रूप में बने नहीं रहेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में प्रेरित पौलुस भी यही बात कहता है। कुछ कलीसिया की सेवकाई तो भूसी के जैसे जल जाएगी, लकड़ी के जैसे, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह के बुनियाद पर आधारित नहीं हैं। वहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, हमारे पास एक ही बुनियाद है और वो बुनियाद तो यीशु मसीह है। कोई भी चर्च जो यीशु मसीह के ऊपर में आधारित नहीं है, उसे स्वर्गीय पिता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, पूरी तरह उसका इनकार कर देंगे। उनकी सेवकाई पूरी तरह से जल जाएगी और उसे बिल्कुल पहचाना नहीं जाएगा। केवल एक ही बुनियाद है और उस बुनियाद का नाम है यीशु मसीह। मैं इसे कहता हूं, मसीह पर केंद्रित चर्च और सेवकाई। सभी पास्टर्स और सभी प्रचारक इस बात पर गौर करें। अगर यीशु को चर्च से दूर कर देंगे तो आपके चर्च का अस्तित्व नहीं रहेगा। जानते हैं, कुछ लोग इसे अनजाने में कर रहे हैं, कुछ लोग तो इसे जाने बिना ही कर रहे हैं। इसी तरह से सारा प्रचार मसीह पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब हर एक प्रचार में यीशु होना चाहिए। और जब हम कलीसिया के लिए कुछ काम करते हैं तो ये यीशु से शुरू होने चाहिए, क्योंकि बुनियाद तो यीशु मसीह है। अगर वो यीशु पर आधारित नहीं है तो खत्म, चला जाएगा। तो हमें कितना सावधान रहना होगा दोस्तों। तो मैं विनती करता हूं, यदि कोई पास्टर या प्रचारक ये संदेश सुन रहा है, प्लीज झूठी शिक्षाओं से दूर रहिए। ऐसी बहुत सी हैं, मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं, पर समय ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। आप जानते हैं सही और गलत शिक्षा क्या है। नए नियम के आधार पर नए नियम को थामे रहे, सुसमाचार को थामे रहे। जो नए नियम में नहीं है ऐसी बात की शिक्षा न दें। कुछ प्रचारक तो नए नियम का गलत अर्थ बता रहे हैं कि झूठी शिक्षा फैलाते जाए। संपन्नता का सुसमाचार ये यीशु की शिक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध में है। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे चलता है वो खुद का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। संपन्नता के सुसमाचार के लिए कोई जगह नहीं है। ये गलत सुसमाचार है, ऐसे में न गिरें। यीशु हमें हमारी कल्पना से परे आशीष देंगे। इफिसुस के चर्च में सबसे बड़ी समस्या ये थी जो वचन 4 में बताई गई है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस के चर्च ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था, मतलब यीशु के लिए उन्होंने अपने प्रेम को छोड़ दिया। उस प्रेमी और नज़दीकी संबंध और यीशु के साथ की संगति को उन्होंने अनदेखा किया था। पूरे संसार में अभी यही तो हो रहा है।
चर्च तो अभी बहुत से काम करने में जुड़े हुए हैं। अब चलिए पास्टर के बारे में देखते हैं। बहुत से पास्टर तो अपने चर्च चला रहे हैं यीशु के साथ प्रेमी और नज़दीकी संबंध के बिना ही, और वो अपने चर्च को चला रहे हैं यीशु के साथ में प्रतिदिन की संगति रखे बिना ही। कुछ लोग चला रहे हैं जैसे कारपोरेट चर्च होते हैं, जैसे कि बिजनेस हो, और इस तरह की बहुत सी बातें। कुछ काम नहीं करेगा दोस्तों। हर एक चर्च की बुनियाद तो बस यही है कि यीशु से अपना पहला सा प्रेम रखें। केवल पास्टर्स ही नहीं, किसी भी चर्च के सारे जो विश्वासी हैं, सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक बात जो यीशु उस चर्च से चाहते हैं वो है प्रेमी और नजदीकी संबंध रखें यीशु मसीह के साथ में। खतरा तो ये है, अगर प्रेम नहीं है तो यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है। जब पास्टर की बात आती है, ये तो यीशु के लिए उनका जीवन उन्हें यीशु के साथ में जोड़ते हैं। प्रेम नहीं तो संबंध नहीं। चर्च में ही अगर चर्च यीशु से प्रेम नहीं करता है तो वो चर्च यीशु से जुड़ा हुआ नहीं है, तो दीवट हटा दिया जाएगा। हर एक चर्च की बुनियाद तो यही है कि कभी भी अपने पहले प्रेम को न छोड़ें। इसलिए सुसमाचार में यीशु ने कहा, जो अपने भाई से प्रेम रखें, बहन से, माता से, पिता से, मुझसे बढ़कर तो वो मेरे चेले नहीं हैं। तो आइए खुद को जांच ले एक पास्टर या प्रचारक के रूप में, और सबसे पहले विश्वासी के नाते। यीशु के साथ हमारा संबंध तो ये है कि हम उसके लिए प्रेम रखें, और अगर प्रेम नहीं है तो वो संबंध टूट जाता है। हमें कितना सावधान रहना है। चलिए मैं इसे थोड़ा और आगे लेकर जाऊं। क्यों? यीशु से अपने पहले प्रेम के जैसे प्रेम रखना, यीशु से अपने पहले प्रेम के जैसे प्रेम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्च से जुड़ा है, यानी हम सब। सबसे पहले चर्च क्या है? चर्च तो दुल्हन है और यीशु उसका दूल्हा है। दुल्हन और दूल्हा विवाह के पहले वो तो निश्चय ही एक दूसरे के लिए किसी तरह के प्रेम में बढ़ते जाएं। और देखिए, यही तो प्रेम है जो अंत में निर्णय लेगा कि क्या वो विवाह करें या न करें। यीशु के साथ भी ऐसी ही बात है। हम सब यीशु के साथ जुड़े हैं। हम दुल्हन हैं, वो दूल्हे हैं, और यीशु हमेशा इसे देखते हैं कि ये चर्च मुझसे कितना प्रेम करता है, ये पास्टर मुझसे कितना प्रेम करता है, ये विश्वासी मुझसे कितना प्रेम करता है। और निश्चय ही जो दुल्हन है वो तो हमेशा बेताब हो यीशु मसीह के लिए जो कि दूल्हा है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 वचन 3। चर्च हमेशा यही ढूंढते रहता है कि मेरा दूल्हा कहाँ पर है, मेरे जीवन का प्रेम कहाँ पर है। हर सुबह हम इस तरह कहते हैं जब उठते हैं, यीशु मेरे जीवन का प्रेम। मैं प्रार्थना में आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति रखना चाहता हूं। क्या आप ये कह रहे हैं? क्या दुल्हन के रूप में आप यीशु की राह देख रहे हैं? दोस्तों, यीशु ने बिल्कुल यही तो कहा है। अगर आप उसकी राह नहीं देखते दुल्हन के रूप में, तो फिर क्यों मैं आखिरकार तुमसे विवाह करूं? स्वर्ग में मेमने का वो विवाह, नहीं तो फिर आप में जीवन नहीं है। जब हम अपने पहले प्रेम के बारे में यहाँ कहते हैं तो तुरंत ही हमें निश्चय ही बात करनी है उस बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट पर जो कि बाइबल में है। दोस्तों, चर्च तो यीशु की दुल्हन है और यीशु हमारा दूल्हा है। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि किस तरह एक दुल्हन को अपने दूल्हे के लिए व्यवहार करना चाहिए। मतलब चर्च को यीशु के लिए प्रेम रखना है। सबसे पहले जो दुल्हन है उसे कोशिश करनी है कि वो दूल्हे के साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध रखें। जब एक लड़के और लड़की की मंगनी होती है और फिर आगे जाकर वो दूल्हे और दुल्हन बन जाते हैं, यहाँ पर बात क्या है? ये तो निश्चय सुंदर संबंध है कि एक दूसरे को जाने, ये यही तो है।
ये प्रेम पर आधारित है। जब चर्च और यीशु मसीह ये प्रेम का संबंध रखते हैं तो जो चर्च है वो तो बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह के साथ के अपने संबंध में बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह के साथ में उस नज़दीकी संबंध में। इस प्रेम में जहाँ पर संगति की कमी है, जैसे मैंने पहले कहा है, कोई संबंध नहीं होगा। बात तो बस यही है कि ये दुल्हन बनती है केवल उसके दूल्हे के साथ के संबंध के द्वारा ही, और ये संबंध तो प्रेम पर आधारित होता है। दूसरी बात, एक दुल्हन हमेशा दूल्हे की कामना करती है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 वचन 2 और 4, मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया, मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। मेरा प्राण प्रिय यानी दुल्हन दूल्हे से प्रेम करती है, और जब दुल्हन दूल्हे से प्रेम करती है तो दुल्हन क्या करती है, वो जाकर दूल्हा कहाँ पर है उसे ढूंढती है, और फिर अंत में जब दुल्हन दूल्हे को ढूंढ लेती है तो वो उसे जाने नहीं देती है, और वही प्रेम है, दूल्हे की कामना करना। अब देखिए, इफिसुस के चर्च के विरुद्ध में यही दोष लगाया गया। बहुत ही व्यस्त है, सारे प्रोजेक्ट्स और सारे तरह के काम हैं, लेकिन किसी भी निश्चित दिन क्या पास्टर उस दूल्हे की कामना करते हैं या राह देखते हैं कि उसे पाए जिससे वो प्रेम करते हैं? या विश्वासी जब वो सुबह उठते हैं कुछ भी करने के पहले क्या वो उसके लिए बेताब हैं? क्या वो यीशु को खोजते हैं कि ढूंढ निकाले कि दूल्हा कहाँ है? हम ये कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना में वही हम अपने दूल्हे से मिलते हैं। इस तरह हम ये कहते हैं कि हम अपने दूल्हे के लिए प्यासे हैं। और तीसरी बात कि दुल्हन को हमेशा दूल्हे के साथ संगति रखनी ही चाहिए। जब दोनों की मंगनी होती है और उनके विवाह के पहले वो समय बिताते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत में वो जानते हैं कि कौन क्या है। एक तो वो विवाह का निर्णय लेते हैं या एंगेजमेंट कैंसिल करते हैं। वही बात है चर्च और यीशु मसीह के बीच में। अब हमारी यीशु से मंगनी हुई है, यीशु के साथ मंगनी हुई है। किस लिए? कि दुल्हन के रूप में आप यीशु के साथ संगति रखें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसका उपयोग करें। पास्टर और विश्वासी के नाते किसी भी दिन में यीशु के साथ प्रार्थना में हमारी प्रतिदिन की संगति, स्तुति, आराधना, सेवकाई, वहीं हम यीशु की संगति पाते हैं। और उस संगति में हम ये कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी कामना करती हूँ मेरे दूल्हे की, मैं अपने दूल्हे के साथ समय बिताना चाहती हूँ। यही प्रेम है। और चौथी बात, दुल्हन हमेशा दूल्हे के लिए पवित्र होती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। ये चुनी हुई कुंवारी कैसी है? पवित्र है। ये बस यही है। यहां पर यीशु बहुत ही अद्भुत कनेक्शन बता रहे हैं। आपका पहला प्रेम, अगर आप सच में सोचते हैं कि मैं तुम्हारा पहला प्रेम हूं, तो एक दुल्हन के रूप में, और सच में अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दूल्हा बनूं, तो दुल्हन के नाते तुम मेरे लिए पवित्र रहोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम रखती हो। यही है। जब यीशु ने कहा तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, तो उसका यही अर्थ था, तुम जैसे चाहो जीते हो। तुम तो बहुत से पापों में जुड़े हो, बहुत सी बातों में जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम दुल्हन बनो और मैं तुम्हारा दूल्हा बनूं, तो तुम्हारा ये पृथ्वी का जो जीवन है, तो हमेशा तुम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करोगी। यही तो है।
ये इफिसुस के चर्च के लिए चेतावनी थी। यदि मुझे चाहते हो तो पवित्र जीवन जियोगे। ऐसा करने के लिए हमें खुद को जांचना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक और काम जो दुल्हन करती है कि दुल्हन हमेशा अपने दूल्हे के ज्ञान में बढ़ती जाती है। जब यीशु के साथ में इसे जोड़ते हैं तो यही बात है। चर्च तो दुल्हन है और यीशु मसीह दूल्हा है। किस लिए? कि ज्ञान रखें, कि इस दूल्हे के बारे में ज्ञान बढ़ाए। इब्रानियों 8:11। ये समय है कि हम एक दूसरे को जाने। अवश्य यीशु हमें जानते हैं, लेकिन दुल्हन हमेशा कोशिश करती है कि यीशु को और ज़्यादा जाने। क्यों? जितना ज़्यादा दुल्हन यीशु के बारे में जानेगी, उतना ज़्यादा वो यीशु की पसंद के अनुसार अपने आप को बदलती चली जाएगी। दुल्हन हमेशा विश्वास योग्य रहेगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो शायद मेरा दूल्हा इसे पसंद न करे। अगर मैं ऐसा करूंगी शायद मेरा दूल्हा इसे पसंद करेगा। ये ज्ञान है, लेकिन दुल्हन के पास दूल्हे यीशु मसीह का ज्ञान होना चाहिए। ये जरूरी है दोस्तों। यीशु के लिए हमारे प्रेम के कारण हमें यीशु को ज्यादा और ज्यादा जानते रहना है और जानना है और खुद को बदलते जाना है ऐसे दुल्हन के रूप में जिससे यीशु प्रेम करते हैं, ऐसे दुल्हन जिसे यीशु स्वीकार करते हैं, ऐसे दुल्हन जिससे यीशु आखिरकार स्वर्ग में विवाह करेंगे। इफिसुस की कलीसिया, मैं तुम पर यह दोष लगाता हूं, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पास्टर और प्रचारक के नाते अपने जीवन को जांच ले और शुद्ध हो जाए। हर एक चर्च के सदस्य के रूप में कभी भी अपने पहले प्रेम को न भूलें। यीशु मसीह को उसे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए और बढ़ने के लिए इसके बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया है। आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आपने हमें उद्धार दिया है। आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए दुल्हन बनाया है। हाँ प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं, ये दोष जो आपने इफिसुस के कलीसिया के विरुद्ध में लगाया था, हम इसे स्वीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं। हाँ प्रभु जी, कई बार हमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया, यीशु मसीह को। हमारी मदद कीजिए कि हम हमेशा आपके साथ नज़दीकी संबंध और संगति रख सके और यीशु की दुल्हन के नाते यीशु के लिए हमारे प्रेम के कारण हम उसकी राह देखें। यीशु के लिए हमारे प्रेम को प्रकट करने के रूप में हम यीशु के साथ संगति में ज़्यादा समय बिताए, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, सराहना करें, उसके अद्भुत नाम को ऊंचा उठाए। और साथ ही प्रभु, यीशु के लिए हमारे प्रेम में दुल्हन के नाते हमारी मदद कीजिए कि हम यीशु को और ज़्यादा जान पाए और यीशु को जो पसंद है उसके अनुसार अपने जीवन को आकार दें। और आखिरकार प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के लिए इस पहले प्रेम के कारण हम इस पृथ्वी पर ही आशीष नहीं पाते हैं, लेकिन आखिरकार हम रैप्चर होंगे कि स्वर्ग में आपके साथ में रहें, आपकी असली दुल्हन बनेंगे और मेमने के विवाह में भागी होंगे जो सदा और सदा के लिए स्वर्ग में आपके लिए समर्पित हैं। इस वचन को आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे,
आमीन।